जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में और कोरबा जिले का कलेक्टर परिसर है। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये तकरीबन सब के सब आदिवासी हैं। आप सब आदिवासी हैं? हाँ सर, सब है। हाँ, पहाड़ी कोरबा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा, इनके नाम से जाना जाता है जिला कोरबा। इन्हीं के नाम से ही जिला कोरबा जाने जाता है। और यह इनकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। आप चाचा बाबा इधर आओ, इति आओ। अब आप देख पा रहे हैं, ये हमारे आदिवासी। अभी अभी हमने विश्व आदिवासी दिवस मनाया है। मतलब हमने यह ठाना है कि आदिवासियों का हम भला करेंगे। और विश्व आदिवासी दिवस यह आज की नहीं है, सदियों से है। फिर भी आदिवासी भाइयों का यही हाल है। आप देख पा रहे हैं इनके कपड़ों में और मेरे कपड़ों में कितना फर्क है। क्यों जो है इनकी स्थिति आज भी वही की वही है, जस की तस। हमारे ख्याल से तो स्थिति और बदहाल ही हो रही है, कोई सुधार नहीं। अब इनका मामला एक आया हुआ है। इनके जो आवासीय योजनाओं का लाभ इनको मिलता है, इनके खातों में जो पैसे आते हैं, धनराशि दी जाती है, इनके खातों को होल्ड कर दिया गया है। ये कह के कि संभवतः आप उचित मकान का निर्माण नहीं कर सकेंगे या फिर मजबूत मकान का निर्माण नहीं कर सकेंगे। उस पैसे को हो सकता है कि आप खर्च कर दे रहे हैं। उससे बचने के लिए खातों को होल्ड कर दिया गया है संभवतः, और उनके पैसों को संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात उनके क्रियाकलाप को वह अंजाम देंगे। अब इनको असंतोष यह है कि वह जो खातों में जो पैसा होल्ड किया गया है वह खोला जाए यथावत। उस काम को हम कराएंगे, हम अपना श्रमदान भी देंगे और मजबूती प्रदान कराएंगे। अब क्या मामला है जानते हैं। आपका क्या नाम है? करम सिंह, पहाड़ी कोरबा शहर में। जी, कहाँ से आए हैं? लेमरू पंचायत से आए हैं सर। कौन है सरपंच आपके? आनंद राम सरपंच है सर। आए हैं आपके साथ? अभी नहीं आए हैं सर। आना चाहिए लेकिन ना, आना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, सरपंच है। सरपंच इसी के लिए जनप्रतिनिधि रखा जाता है ना, कि आप सबों के सुख दुख को जाने, तकलीफ है तो मामले को संबंधितों तक पहुंचा सके। नहीं आए हैं, उनको अगली बार बोलिएगा कि आप भी चलिए महोदय, आपको तो वोट देकर जिताए हैं ना, कि हमारे साथ चलिए। हमको तो बात करने भी नहीं आता, आप तो अच्छे से बात करते है ना। तो सरपंच को लेकर आइए। सरपंच तो बिल्कुल छोड़ दिया है सर, इनको मकान वारे से कोई काम नहीं कर। मैंने आप लोग को छोड़ दिया? छोड़ दिया है। तो आप लोग भी छोड़िए। ऐसे सरपंचों की क्या जरूरत है जो हमारे देश, हमारे क्षेत्र, हमारे पंचायत क्षेत्रों का ही विकास नहीं कर सकता है। मैं कहता हूँ ऐसे सरपंचों का हमारे क्षेत्र में कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह के लोग अगर बात करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके पंचायत के क्षेत्र लोग कह रहे हैं, क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि हमें छोड़ दिया है। जहाँ भी कोई काम आता है सही से नहीं कराता है, अधूरा करके छोड़ देता है। क्या नाम है ऐसे महान सरपंच का? वो आनंद राम मंझवार है सर। आनंद राम मंझवार, वो तो आदिवासी हैं। हाँ सर। आदिवासियों को ही इसलिए आदिवासी एक सीट मुकर्रर की जाती है, सुरक्षित कर दिया जाता है, ताकि वो आदिवासियों की सुध ले सके, आदिवासियों को बढ़िया से समझ सके, उनके घरों तक स्वतः पहुंचकर उनकी तकलीफों को जो है वह उससे तकलीफों से निदान दिला सके। किंतु आज आदिवासी सरपंच हैं और इन आदिवासियों को, इन पंचायत के क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वो उन्होंने हमें छोड़ दिया है। तो किस तरह के जनप्रतिनिधि हैं आप? सर मानी चाहिए इस तरह के जनप्रतिनिधियों को जो ये कहता है उनके पंचायत के क्षेत्र की हमें उन्होंने छोड़ दिया है। क्षेत्र का जिस प्रकार से घर का मुखिया उसका पिता होता है, ठीक उसी प्रकार वार्ड का मुखिया, वार्ड पार्षद या कहना चाहिए वार्ड का पिता है। ठीक उसी प्रकार पंचायत क्षेत्र के सरपंच पंचायत क्षेत्र का पिता है। और पिता ही पुत्रों को छोड़ दे तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास की लहरें तो नहीं रहेंगी। और यह असंतोष है, निराशाजनक है। ऐसे सरपंचों को चाहिए कि अपने क्रियाकलाप को पूरी ईमानदारी और तन्मयता से अंजाम दें, ताकि इस तरह से लोग यदि भीड़ में चले आते हैं, जिन्हें सही ढंग से बोलने तक नहीं आता, सही ढंग से शहरों तक पहुंचने के क्रियाकलाप भी इन्हें शायद नहीं मालूम है, इधर आइए आप। और वे अब इस वेशभूषा में बेचारे चले आते हैं, किस तरह से इन्हें प्रेजेंट करना है, कैसे इधर आइए आगे आप। क्या नाम है आपका? रामस्वरूप है सर। रामस्वरूप, ये क्या है ये? हाँ, झोली तो है सर। ये आपका झोली है? हाँ। अच्छा, ये आपने झोली अपने से सिला है? हाँ जी सर। हाँ, लगता है कि मानो कि गुलेल हो और उसमें कुछ अस्त्र लगा हो। आप समझ सकते हैं आदिवासियों की यही पहचान है। तो इनको मालूम है कि मैं शहर जा रहा हूँ, किंतु इन्हें क्या पता कि शहरों का क्या अंदाज होता है, बस चल दिए हैं।
जिनको अपनी बात को ढंग से अच्छे से रखना नहीं पा रहे हैं और वे अगर जनप्रतिनिधि के साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं असंतोष है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सर अभी हमारे जो पहाड़ी कोरवा का जो इंदिरा आवास पास हुआ है, खाते में पैसा डला है, वो अभी लॉक हो गया है, होल्ड कर दिया गया, होल्ड कर दिया है, वो लोग खोलवाना है साहब। इसीलिए आप लोग जो है कलेक्टर जनदर्शन में आए हैं। हाँ उकरी भराए हैं क्यों साहब। क्यों खुलवाना चाहते हैं? वो पैसा को तो आप लोग कहीं शराब पी के खत्म कर देंगे, इसलिए तो रोके हैं, होल्ड किए हैं। आप लोग शराब नहीं पी साहब, हम लोग अपना घर बनाएंगे के सोच के हम वो होल्डर खोलवाने आए हैं सर। अच्छा, हाँ माने ये है कि हम घर और मजबूत बनाएंगे, खुद भी श्रमदान करेंगे उसमें। हाँ बस ऐसे सोच रहे हैं तो साहब। जिनको वो दे रहे हैं पैसा, काम दे रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? उन पर विश्वास नहीं है साहब, हमको वो भरोसा मजबूत नहीं बनाएंगे। मजबूत नहीं बनाता है साहब, अधूरा बना देता है। हमने दिखाया है लेमरूज पंचायत क्षेत्र में काफी मकान भसक गए, भसक जाते हैं ना, भसक जाता है गिर जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, कमजोर बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जांच का विषय मैंने पूर्व खबरों में दिखा दिया है। अभी आज इनका भी यही कहना है कि मकानें ध्वस्त हो जाती हैं, कमजोर बनाए जाते हैं, जिसके वजह से हमें उन पर भरोसा ही नहीं है। तो आखिर उन पर इनको भरोसा नहीं है और इन पर आप शासकीय मुलाजिमों को भरोसा नहीं है, तो फिर यह कार्य संभव होगा कैसे? संभव ऐसे होगा कि आप हर एक काम पर पैनी नजर रखें, एक टीम गठित करें। जैसे कि सचिव है, आखिर सचिव का क्या रोल है? सचिव क्षेत्र में जाए, शौचालयों पर इस्तेमाल करने पर उन्हें जागरूक करे, किस तरह से शौचालय इस्तेमाल करने चाहिए, उनके कार्यों को देखे। तो इस तरह के अगर रोल अगर कोई अदा नहीं करेगा ईमानदारी से, तो इनके काम इस तरह से अटकेंगे और इन आदिवासियों का विकास सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाने वाला है। अभी हाल ही में हमने विश्व आदिवासी दिवस मनाया है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के पश्चात आदिवासियों का आप देख पा रहे हैं क्या हाल है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि कुछ एक बीच का रास्ता निकाली जाए, ताकि इन आवासीय योजनाओं के हितग्राहियों तक उनका हित, उनका लाभ समय पर पहुंच सके और उनके मकान मजबूत बन सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।